अभी हाल में ही ना आपने खबर सुनी होगी कि संसद में वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया था, जो कि फेल हो गया क्योंकि उसको कम वोट मिले जिसको जितने उसको चाहिए थे। तो इसका रीज़न पे कई लोग बट गए हैं कि भाई क्यों किया गया और क्यों नहीं किया गया। तो इसका अगर और थोड़ा पीछे जाके देखा जाए तो वुमेन रिजर्वेशन बिल तो ऑलरेडी 2023 में लागू हो चुका है, जिस पे विपक्ष ने कोई विरोध भी नहीं किया था। यानी कि 256 सांसदों में से केवल दो ने उसको अपोज किया था और बाकी पूर्ण बहुमत से वो बिल लागू कर दिया गया था। अब फिर सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई अगर ये ऑलरेडी लागू हो चुका है तो फिर किस चीज़ को लेकर लड़ाई है और ये दोबारा जो बिल निकाला गया है इसमें है क्या एक्चुअली। तो पहला तो जो उसका आर्टिकल है वो यही है कि भाई 33% रिजर्वेशन औरतों को दिया जाए। और अब जो मेन खेल यहाँ पे आता है वो है दूसरे नंबर का जो आर्टिकल दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई जो डिलिमिटेशन के लिए कहा गया है। यानी कि डिलिमिटेशन का अगर सीधा सा मतलब जानना चाहेंगे तो इसका मतलब है जो संसद की सीटें हैं उनको बढ़ा दीजिए, जो कि संसद की सीटें फिलहाल 457 नंबर पे है, 456 पे है सॉरी। और उसको बढ़ा के समथिंग 8 850 या कुछ करने का इन लोगों का प्लानिंग पे है। तो उसी को लेके विपक्ष की तरफ से विरोध आया था कि भाई ऐसा करना अभी के लिए बहुत रीबैलेंस बना सकता है, अनबैलेंसिंग हो सकता है। और दूसरा इससे एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि जो कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज वाले स्टेट है जैसे कि गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब एक तरफा चुनाव जिता देंगे। जैसे जो छोटे स्टेट्स हैं, मान लीजिए सिक्किम है, गोवा है, वहाँ पे तो कम कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ेंगी। अगर 850 कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी यानी कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को और तोड़ा जाएगा। तो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि भाई छोटे राज्य के जो लोग हैं उनके वोट का कहीं ना कहीं जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ऐसे इफेक्ट्स के लिए सब